प्यार को अपना बनाना चाहती हो, आपका पार्टनर आपसे दूर जा रहा है, पर आप ऐसा नहीं होने देना चाहती हो। आप चाहती हो कि आपका प्यार बिल्कुल भाग कर आपके पास आ जाए। आपका प्रेमी जो इतने वर्ष तक आपके प्रेम में था, अब छूटता नजर आ रहा है इस प्रेम से। आप कन्या हो, अभी विवाह नहीं हुआ था, विवाह का वादा हुआ था, प्रॉमिस हुई थी, परंतु अब आपका प्रेम आपके प्रेम जाल से निकल रहा है। जाल ही कह लीजिए, प्यार तो एक जाल है। पत्नी के प्रेम जाल में पति रहता है, पति के प्रेम जाल में पत्नी रहती है, और ईश्वर करे इस जाल से कभी ये ना छूटे, फंसे रहे इसी में, उम्र बीत जाए, इस प्यार को न समझ पाए, बस प्यार में जीवन बीत जाए। समस्या तब होती है जब प्रेम कम होने लगता है, उसके बाद रुचि खत्म हो जाती है, उसके बाद अरुचि हो जाती है, और उसके बाद त्याग की नौबत आ जाती है। 4 साल से रिलेशन में थे, इस वर्ष शादी होने वाली थी, शादी से मुकर गया लड़का, है ना। 2 साल हो गए शादी के, हमारे कोई बच्चा नहीं है, और अब उनकी रुचि मुझ में खत्म हो गई है, अब मेरी ओर देख ही नहीं रहे वो। जब ऐसी सिचुएशन आने लगे, तब मेरी बहनों, आज जो उपाय लेकर आई हूँ केवल और केवल मेरी बहनों के लिए है, पुरुष के लिए नहीं है। थंबनेल में आपने देख ही लिया था कि पीरियड्स के समय यदि आप एक अद्भुत छोटा सा उपाय करते हैं, तो आपका जो पार्टनर है, जो दूर जा रहा है आपसे, भाग कर आएगा आपके पास, जीवन भर गुलामी करेगा। गुलामी शब्द फिर वही, प्यार में गुलामी। गुलामी का मतलब आपके घर का काम नहीं करेगा, वो आपके आगे पीछे नहीं घूमेगा, आपके प्यार में गुलाम रहेगा। यही चाहती है ना, और चाहना भी चाहिए। पति भला पत्नी के प्रेम में गुलामी ना करे तो किसकी गुलामी करे। ईश्वर करे पति और पत्नी एक दूसरे के प्रेम में एक दूसरे के गुलाम रहे। सबसे पहले जान लीजिए मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों। मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपने ख्यालियात मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, पढ़ती हूँ मस्तिष्क की रेखाएं। कुछ आप ना कहे तो आपकी चुप्पी भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। पीरियड्स का ये जो साइकिल होता है ना 5 डे की, इसे बहुत लोग मिथ्या बातें हैं, फैली हुई बातें हैं। तुम अपवित्र हो, तुम अशुद्ध हो, तुम भोजन मत बनाना, तुम ये मत छूना, वो मत छूना, पूजा मत करना, पूजा की चीजें मत छूना। करना तो तुम्हें यही सब है, नहीं करना ये सब कुछ भी। परंतु इसके पीछे आप ये घृणा वाली भाव न रखें कि आप अपवित्र हैं। हम जो महिलाएं हैं ना, आप जो महिला है, आप एक सृष्टि के जनक हैं। आपके अंदर आप ही के समान एक खूबसूरत सी महिला को जन्म देने की शक्ति है, और ये विशाल पर्वत के समान मजबूत जो पुरुष होते हैं ना, समाज का भार अपने सर पर उठाए रहते हैं, आपके अंदर वो क्षमता है कि आप उस पुरुष को जन्म दें। ये 5 दिन का जो साइकिल होता है, वो सिर्फ इसलिए होता है कि 5 तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से हमारा शरीर बनता है, और ये साइकिल भी 5 दिन होता है। ध्यान से सुनिए, ये 5 दिन वाला साइकिल जिस भी मंथ में आपको नहीं होता है, आप ईश्वर हो जाती हैं। आप जन्म दे देती हैं अपने अंदर किसी को, और उसके बाद वह शिशु 9 ग्रहों को 9 महीने तक काट कर सृष्टि में कदम रखता है। 9 ग्रह, इसीलिए 9 माह गर्भ का मां के। ये जो आपका 5 दिन का साइकिल है, ये हर 27 दिन पर आता है। इसलिए 27, क्योंकि 27 नक्षत्र होते हैं। अद्भुत है ना। आप एक सृष्टि की जनक हैं। वो 5 दिन आप ईश्वर के समान शक्तिशाली होती हैं। किसी भी चीज को आप छू दे तो वो 2 गुनी होने की क्षमता रखती है। इसीलिए कहा जाता है उस वक्त अपनी शक्ति को, अपनी एनर्जी को, अपनी सोच को, नए विचार बन रहे होते हैं आप में, आपके शरीर में नई अनुभूतियां होती है, कुछ जन्म देने की शक्ति आती है आपके अंदर, ईश्वर ने बनाई है। इसीलिए उस वक्त आप जब भोजन को छूती है ना, तो वो जो सात्विक भोजन है जिसे आपने छुआ है, वो तामसिक हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप भोजन को ना छुएं, इसलिए नहीं कि आप अपवित्र हैं। जो कहते हैं वो तुच्छ हैं, कहते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उस क्षण आप देवी होती हैं।
इसीलिए खुद को बचा कर रखें, उस 5 दिनों में खुद को संभाल कर रखें, अपने आप को पहचाने, ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर शक्तियों को पहचाने। उन 5 दिनों में आप वो कर सकती हैं जो बड़े से बड़ा पुरुष भी बहुत सारी तपस्या के बाद नहीं कर सकता। चलिए वशीकरण की बात करते हैं। आपका लव पार्टनर आपसे दूर जा रहा है, प्रेम में अब आपके बंधा नहीं है, छूट रहा है, छोड़ने को तैयार है। आप चाहती हैं कि बस मैं एक उपाय करूं और वो बिल्कुल गुलामी करे मेरी, कहीं छूट ना सके मेरे प्रेम से, फिर मैं उससे प्यार ना भी करूं ना तो वो ना छोड़े मुझे। तब मेरी बहनों करे एक छोटा सा अद्भुत उपाय इसी 5 दिनों के सर्कल के बीच में। पहले से किन सामानों को आपको ले आना है समझ लीजिए। दिन की तो कोई अवस्था ही नहीं, दिन इसमें नहीं देखना है, इसमें देखने आपके पीरियड्स वाले पहले दिन। ये 5 दिन लगातार ये उपाय करनी है आपको। आपको एक छोटा सा मिट्टी का प्याला लाना है, बिल्कुल छोटा सा, ज्यादा बड़ा घड़ा नहीं चाहिए आपको, ना कोई बड़ा बर्तन चाहिए, छोटी सी मिट्टी का प्याला चाहिए, थोड़ा सा काला तिल चाहिए, 5 सिक्के चाहिए, धातु के सिक्के बने, नोट नहीं चलेगा, सिर्फ सिक्का ही चाहिए, कोई 1 का सिक्का हो, 5 का सिक्का हो चलेगा, 5 सिक्के चाहिए, काला तिल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। पीरियड्स वाले दिन, प्रथम दिन जो है, ऐसे आपको तिल में अपना दाहिना हाथ ऐसे भर के, एक मुट्ठी कहते हैं ना, बहुत ज्यादा तिल ना आ जाए मुट्ठी में, बस एक मुट्ठी तिल आए, और वो तिल आपको बंद मुट्ठी के अंदर ना दिखाई पड़े, किसी को ना दिखाई पड़े। वो जैसे गर्भ में हमारा शिशु कैसे छुपा होता है, ऊपर से तो दिखता है कि शिशु है, पर अंदर शिशु दिखाई नहीं देता किसी को, सिर्फ आप महसूस कर सकती हैं उसे। उसी प्रकार आप जब तिल को ऐसे उठाएं तो बस तिल उठे, अंदर ही तिल छुप जाए, इतना कम तिल को आप उठाएं। अपने सर से ऐसे 7 बार उसे वारें, बिल्कुल क्लॉकवाइज, सर से बिल्कुल ऐसे घुमाएं काले तिल को, पीरियड्स वाले प्रथम दिन में 7 बार वारें। ऐसे ऐसे मिट्टी के प्याले के सामने ऐसे मुट्ठी बंद रखें और अपने पार्टनर का 7 बार नाम ले, 7 बार वारें, 7 बार अपने पार्टनर का नाम ले और मिट्टी के प्याले में तिल को छोड़ दें। जिस स्थान पर प्याला रखा आपने वहीं पड़ा रहे, आपको फिर उसे उठाना नहीं है। तिल भले आप समेट ले उठ जाए। द्वितीय दिन फिर जो समय आपने किया था, फिर प्रथम दिन जिस समय किया था आपने, दूसरे दिन भी फिर से आप तिल उठाएं, 7 बार वारें, 7 बार अपने पार्टनर का नाम ले और छोड़ दें। लगातार पीरियड्स की ये 5 दिन आप अच्छी भावना के साथ, सात्विक भावना के साथ, बिल्कुल आप स्नेह के साथ, आप ममतामयी, आप जननी है, आप 1 को 2 करने की क्षमता रखती हैं, इस भाव से भरकर। वैसे भी उन 5 दिनों में आपकी एनर्जी बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक ऊर्जावान है आप ये फेर कर आपने उसे डाल दिया। 5 दिन जिस दिन कंप्लीट किया आपने, 5वां दिन उसमें डाल दिया और हर दिन इस प्याले में, माफ कीजिए मैं बताना भूल गई, प्याले में प्रथम दिन प्रथम सिक्का, उसके ऊपर तिल, द्वितीय दिन दूसरा सिक्का, उसके ऊपर फेर कर ये तिल, तृतीय दिन तीसरा सिक्का, उसके ऊपर फेर के, सिक्के भी एक दूसरे पर आते जा रहे हैं लेकिन बीच बीच में मध्य में तिल आ रहा है। बात समझ में आ गई? आगे सिक्का ऊपर तिल, फिर आगे सिक्का ऊपर तिल, 5वां दिन 5वां सिक्का, ऊपर से फेरा हुआ तिल डाला आपने और इसे उठाकर किसी भी ठंडी जगह में जाकर आपको फेंक देनी है, बहा देनी है। अर्पण नहीं करना, फेंक देनी है। अर्पण करना और फेंक देने का अंतर समझते हैं? भाव का अंतर होता है। हमने पुष्प नदी में अर्पण किया और हमने ये सरसों उठाकर नदी में फेंक दिया, तो ये जो भाव है ना, फेंक देना है आपको। ये उठाकर आपको 5वें दिन करके आपने ले जाकर इस प्याले को आपको नदी में हमेशा के लिए फेंक देना है। 1 जन्म 2 जन्म नहीं, 7 जन्म आपका प्यार आपसे दूर नहीं जाएगा। ऐसे आपके चंगुल में रहेगा, आपकी मुट्ठी में रहेगा आपका प्रेम, आपका पति, आपका प्रेमी, आपका पार्टनर। अवश्य करें, अवश्य करें। पीरियड्स के उन 5 दिनों में यह अद्भुत वशीकरण केवल बहनें ही करें। किसी भी लड़के को ऐसा ना करने के लिए कहें कि आपके पीरियड्स चल रहे हैं तो आप किसी से करवा लें, नहीं, केवल आप करें। अवश्य करें और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।